नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का बगदल की जामा मस्जिद में भव्य स्वागत और सम्मान। ये चौंकाने वाली बात है कि 3 दशकों तक पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, रफुद्दीन कचेरीवाला ने कहा। एसएसएलसी के नतीजों में बीदर जिला राज्य में 31वें स्थान पर पहुंचा। कर्नाटका एसएसएलसी परीक्षा में 5.24 लाख से अधिक छात्र उत्तीर्ण। राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण के लिए केंद्र का बजट पर्याप्त नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्र के इस कदम से कर्नाटका की जाति जनगणना पर रोक लगेगी, विजेंद्र ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के बगदल में आज शुक्रवार को बगदल ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में रैली में भाग लेने पहुंचे बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का बगदल की जामा मस्जिद में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद याया, मोहम्मद इकबाल, बगदल जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद फारूक, कब्रिस्तान समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जानी मियां, बगदल ईदगाह समिति के अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन, नूरुद्दीन मस्तान, मौला चौधरी, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद साजिद पाशा, वकील मोहम्मद समीउद्दीन, बगदल दरगाह समिति के खयामुद्दीन सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। यह चौंकाने वाली बात है कि 3 दशकों तक पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। रफुद्दीन कचेरीवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था तथा रमजान की ईद के पवित्र त्योहार पर 31 मार्च को जब मैं बीदर शहर के ईदगाह मैदान में नमाज अदा करने गया तो वहां मौजूद अन्य लोगों ने मेरे हाथ पर जबरन काली पट्टी बांध दी तथा दावा किया कि मैं भाजपा पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं। मैंने नमाज अदा करने के बाद उक्त काली पट्टी खोल दी है। 18 अप्रैल को व्हाट्सएप के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा कारण पूछा गया। उक्त नोटिस में यह आरोप लगाया गया कि मैंने कांग्रेस तथा मुस्लिम नेताओं के साथ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जो सत्य से कोसों दूर है। मैंने इस संबंध में 19 अप्रैल को व्हाट्सएप के माध्यम से पार्टी को वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई तथा 26 अप्रैल को जिला तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को लिखित रूप में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। हालांकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और पार्टी से निष्कासन की घोषणा की गई है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पार्टी में निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस साल के एसएसएलसी नतीजों में बीदर जिला राज्य में 31वें स्थान पर आया है। जिले भर में कुल 12,650 विद्यार्थी पास हुए हैं। बीदर जिले को 53.25% हासिल हुए हैं। इस संबंध में केपी न्यूज ने बीदर के डीडीपीएस सलीम पाशा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वह बेंगलुरु में हैं। उन्होंने फोन पर केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीदर जिले के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन बीदर जिला 31वां स्थान राज्य में हासिल किया है। विभाग इस संबंध और प्रयास करेगा और आने वाले दिनों में और अच्छे नतीजों की उम्मीद है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मोहम्मद रेयान अहमद ने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। मोहम्मद अब्दुल इफ्तिखार उर्फ साहिब के पोते मोहम्मद शाहिद सऊद के बेटे मोहम्मद रेयान अहमद ने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की। वह सनमार्ग ग्लोबल पब्लिक स्कूल बीदर का छात्र है। इस सफलता पर मोहम्मद रेयान अहमद की दादी और पत्रकार डॉक्टर मसूद ने उन्हें बधाई दी है और उनके बेहतर भविष्य की कामना की है। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों ने रेयान को बधाई दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB के शुक्रवार SSLC परीक्षा एक के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़कर 62.34% हो गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि यह पिछले साल के 53% से 9.34% अधिक है। SSLC परीक्षा में शामिल हुए 8.42 लाख से ज्यादा छात्रों में से 5.24 लाख से ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। उल्लेखनीय रूप से 22 छात्रों ने 625 अंक प्राप्त किए, जिनमें से 7 बेंगलुरु से थे। पिछले साल की तुलना में यह उल्लेखनीय वृद्धि है, जब केवल एक छात्र ने यह उपलब्धि हासिल की। पिछले साल SSLC परीक्षा के लिए करीब 8.9 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें शुरुआती पास प्रतिशत 53.40% था। हालांकि 20% ग्रेस मार्क्स देने के बाद अंतिम पास प्रतिशत 73% हो गया। दक्षिण कन्नड़ 91.12% पास प्रतिशत के साथ राज्य में शीर्ष पर रहा। उसके बाद उडुपी 89.96% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दूसरी ओर कलबुर्गी में सबसे कम 42.43% पास प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि विजयपुरा में 49.58% पास प्रतिशत रहा। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि SSLC परीक्षा 26 मई से 2 जून तक आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अगली जनगणना के साथ साथ राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 165 करोड़ रुपए के बजट से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराया, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि इस उनकी राष्ट्रव्यापी योजना पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई चिंता होती तो वह बजट से सर्वेक्षण की घोषणा करते। जब हमने इसका सुझाव दिया तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अब दबाव के कारण वे ऐसा कर रहे हैं और इसका श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सितंबर 2010 में सर्वेक्षण शुरू किया था, जब वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में केंद्रीय श्रम और समाज कल्याण मंत्री थे, लेकिन भाजपा ने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। उन्हें भाजपा को अब आरक्षण की 50% सीमा हटाने और SC/ST पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने जैसी अन्य मांगों पर काम करना होगा। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराई गई जाति जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्रयास पर विराम लगेगा। विजेंद्र ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 2015 में किया गया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसका इस्तेमाल केवल समाज में विभाजन पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जाति जनगणना का फैसला सभी पिछड़े समुदायों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वागत योग्य विचार किया और साथ ही में केंद्रीय सरकार को भी याद करना चाहूंगा। आप भी वही हैं जो यही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस देश के अंतिम व्यक्ति को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और शैक्षणिक न्याय दिलाने में मजबूती से अध्ययन किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मजबूती से अध्ययन किया है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी भी आपके लिए बहुत खुश है। अब यह हमारे लिए एक तरह से जीत की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी दिशा में होती है और जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है उससे पूरे प्रदेश और मार्ग के सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने यह पहले ही कर लिया है। हम अपने राज्य में यह कर चुके हैं। सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि मुझे लगता है कि कीमतों के प्रकार मूल्य साइट का मुख्य कारण मोदी है। उन्हें
सिरमाया को यूपीए सरकार के साथ भी आंकड़ों की तुलना करनी है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हें सभी आंकड़े पेश करने को घोषित करने होंगे। मूल्य वृद्धि क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उन्हें 10 साल के साथ तुलना करनी होगी, तब असली तस्वीरें सामने आएंगी। उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKSRTC ने गुरुवार को एक बस चालक को निलंबित कर दिया क्योंकि उसने बस रोककर उसमें सवार यात्रियों के साथ नमाज पढ़ी। यह घटना 29 अप्रैल को हुई जब बस विशालगढ़ से हनगल जा रही थी। बस निगम की हनगल इकाई ने AR मुल्ला को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। मुल्ला ने हुबली के बाहरी इलाके में गब्बर क्रॉस के पास बस रोकी और ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर नमाज पढ़ी। बस में कई यात्री बैठे थे और उनमें से एक यात्री ने उसे नमाज पढ़ते रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच के आधार पर NWKSRTC ने ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के लिए ड्राइवर को निलंबित करने का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उसने यात्रियों के बस में सवार होने के दौरान धार्मिक रीति रिवाज का पालन किया और उसके इस कृत्य से संस्था की बदनामी हुई। लगभग 1 वर्ष के बाद कोलार बांग्लादेश को टमाटर का निर्यात पुनः शुरू करने जा रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ व्यापार केवल बांग्लादेश तक ही सीमित होना चाहिए तथा पाकिस्तान तक नहीं जाना चाहिए। कोलार कृषि उपज बाजार समिति APMC बाजार महाराष्ट्र के नासिक में पिपलगांव के बाद दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे बड़ा टमाटर व्यापार केंद्र है। टमाटर व्यापारी और उत्पादक संघ के अध्यक्ष M नारायण स्वामी ने कहा कि करीब 3 साल पहले पाकिस्तान को टमाटर निर्यात बंद हो गया था। नेपाल और बांग्लादेश को भी 1 साल पहले निर्यात बंद हो गया था। करीब 1 महीने में बांग्लादेश को टमाटर निर्यात फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्हें पाकिस्तान को निर्यात नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार पाकिस्तान को सभी निर्यात प्रतिबंधित है। किसानों या व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भारत में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को निर्यात न केवल पड़ोसी देश में राजनीतिक अशांति के कारण होगा, बल्कि वहां टमाटर का उत्पादन बढ़ने के कारण भी वहां की मांग कम हुई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का बगदल की जामा मस्जिद में भव्य स्वागत और सम्मान। ये चौंकाने वाली बात है कि 3 दशकों तक पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, रफुद्दीन कचेरीवाला ने कहा। SSLC के नतीजों में बीदर जिला राज्य में 31वें स्थान पर पहुंचा। कर्नाटक SSLC परीक्षा में 5.24 लाख से अधिक छात्र उत्तीर्ण। राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण के लिए केंद्र का बजट पर्याप्त नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्र के इस कदम से कर्नाटक की जाति जनगणना पर रोक लगेगी, विजेंद्र ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।